हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल फ्रॉम कैरियर पॉइंट डिफेंस एकेडमी। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम कंसेप्ट सागा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के वन लाइनर प्लस ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है? कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है? तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? दुलची दर्रा। राइट आंसर है दुलची दर्रा। सेकंड क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम है राष्ट्रीय डाइट। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? वर्गीज कुरियन को। वंदे मातरम सबसे पहले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया? तो ये गाया गया था आपका 28 दिसंबर 1896। पहली बार जो अधिवेशन हुआ वंदे मातरम जहां पे गाया गया वो था 28 दिसंबर 1896। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक वो अपने प्राण न त्यागते तब तक वो चुनाव लड़ सकता है अगर किसी की इच्छा है। अगला क्वेश्चन आया, 6th क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी कौन? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? ये नाम है मैकमोहन रेखा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। हिमाचल के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हिमाचल के प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे हमारे मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? ये है कहां पे? अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की प्रसिद्ध रियासत धामी में गोलीकांड किस वर्ष हुआ? ये हुआ कब? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रंग या इसकी गंध? तो एक बात ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का ना तो कोई रंग होता है कलरलेस और ना ही कोई गंध होती है, मतलब ना उसकी कोई खुशबू आती है ना ही उसका कोई रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको दी थी? महात्मा गांधी को। किसको दी थी? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है 15, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अब आपको पता है को वित्तीय संकट की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 360 के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि हर साल मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? ये किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की याद में। अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक हैं स्वर्गीय अरुण जेटली जो कि हमारे वित्त मंत्रालय में थे। अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका किया जाता है? उत्तल कन्वेक्स लेंस का। रियो ओलंपिक के समापन पर भारत का ध्वज धारक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक लड़की थी और वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया जा रहा है, तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है रियो ओलंपिक के समापन पर भारत का ध्वज धारक कौन था? ये कौन थी? साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन आया, पीला बुखार के लिए कौन सा मच्छर उत्तरदायी है? तो ये है कौन सा? एंडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है कौन सा राज्य? मणिपुर। हेलिंगा और अमेगा 1 किसके नाम है? ये नाम है किसके? मिसाइल के। अगला, सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी है कौन सी? तमिल। अगला क्वेश्चन, आर्यन राजा दिवोदास का मुख्य परामर्शदाता कौन था? ये था कौन? ऋषि भारद्वाज। कौन थे? ऋषि भारद्वाज। अगला क्वेश्चन आया, पत्थर का खेल कहाँ का प्रमुख मेला है? ये है बच्चा
हलोग, हलोग पड़ा कहाँ? शिमला में। पत्थर का खेल कहाँ खेला जाता है? हलोग शिमला में। अगला आया मेरे पास, अगला क्वेश्चन आया, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है कौन सा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। एशियस क्रिकेट ट्रॉफी किन दो देश, एशियस ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और किन दो देशों, ये हमारी क्रिकेट के रिलेटेड है और किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? ये खेली जाती है किन दो देशों के बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन आया, गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया? तो गांधी जी ने कब किया था धर्मपुर का विजिट? 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली हिमाचली खिलाड़ी कौन है? सुमन रावत। कौन है? सुमन रावत। अगला क्वेश्चन आया, चंपा काशीदार व रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि दिखाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने गहन रुचि दिखाई थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, अगला क्वेश्चन आया, कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। अगला आया, मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 18 से लेके 20 तक जो भी एग्जाम हुए हिमाचल के, चाहे वो कमीशन का था, चाहे वो टैट थे, चाहे कोई भी पेपर था, उसमें से सारे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था हमारे पास मंडी का शिवरात्रि मेला किसने शुरू किया था? ये था कौन? अजवर सेन। अजवर सेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया, आर्य हिमाचल में कहां से आए थे? हिमाचल में पूछ ले या इंडिया में पूछ ले तो कहां से आए थे? ये मध्य एशिया में। कहां से आए थे आर्य? कहां से आए थे आर्य? मध्य एशिया से। अगला आया, यूएस क्लब शिमला मूलतः किस ब्रिटिश शासक का आवास रहा या रहा था? तो ये रहा था आपका सर जिमाह ब्रायंट। कौन था? सर जिमाह ब्रायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल का प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था प्रथम? आपके थे ये कौन? जयवंत राम। कौन थे पहले विधानसभा स्पीकर? जयवंत राम। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे पास, 1857 क्रांति के समय बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो ये शासक कौन था? ये था कौन? शमशेर सिंह। कौन था? शमशेर सिंह। अगला मेरे पास आया, अगला आया, भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? भागल राज्य की स्थापना की थी किसने? अर्जडे ने। किसने की थी? अर्जडे। अगला क्वेश्चन, सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? तो सुंदरनगर शहर का पुराना नाम था मेरे पास बनेड़। नाम था पुराना बनेड़। अगला आया, कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये था कुल्लू का सबसे शक्तिशाली कौन था? जगत सिंह। राजा जगत सिंह। अगला क्वेश्चन आया, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का अधियत्य लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का अधियत्य लिया? ये कौन थे? ये थे फिरोज शाह। कौन थे? फिरोज शाह। और इन्होंने अनुवादित भी करवाया इनको कौन सी भाषा में? फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी। अगला है मेरे पास, मारकंडा खड्ड हिमाचल के किस जिले में बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां बहती है ये? कौन से जिले में? जिला है कौन सा? सिरमौर। जिला सिरमौर। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, अगला क्वेश्चन है, नाको झील किस जिले में अवस्थित है? तो नाको झील है कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। अगला क्वेश्चन 42, सतलुज नदी शिमला जिले में कहां से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 42, 41 भी इंपॉर्टेंट है। तो सतलुज नदी शिमला जिले में कहां से प्रवेश करती है? ये करती है बड़हल। कौन सी जगह से? बड़हल। अगला क्वेश्चन आया, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर किसे कहा, किसे बोला जाता है? शिगड़ी को। किसे बोला गया? शिगड़ी या शिगरी। अगला आया मेरे पास, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? पतन कस्बा कौन सा था? ये लोथल। पतन मतलब हुआ आपका बंदरगाही। बंदरगाही एरिया कौन सा था? लोथल। एकमात्र सुप्रसिद्ध कौन सा था? लोथल। अगला है मेरे पास, महावीर के अनुयायियों
क्रीकों को दिया गया मूल नाम। जो अनुयायी थे महावीर जी के क्रीको, उनको क्या मूल नाम दिया गया? उनको दिया गया निर्ग्रंथ। क्या दिया गया? निर्ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास अगला क्वेश्चन है, इतिहास में जतशाही मौर्य वंश काल का अंतिम सम्राट या वंशवली का अंतिम सम्राट कौन था? ये था कौन? बृहद्रथ। कौन था ये? बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन आया, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र। कौन सा स्थान था ये आपका? पाटलिपुत्र, जिसे कि अब हम कौन से नाम से जानते हैं? पटना। कौन से नाम से जानते हैं इसे अब हमें? पटना। अगला क्वेश्चन आया, भारत का अंतिम महान हिंदू शासक किसे माना जाता है? ये माना जाता है किसे? हर्ष को। किसे माना गया? ये हर्ष को। अगला क्वेश्चन आया, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो ये था बच्चा गुज्जर प्रतिहार वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा था ये? गुज्जर प्रतिहार वंश। मेरे पास अब आया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये थे कौन? यशोवर्मन। कौन थे ये? यशोवर्मन। अगला क्वेश्चन है बच्चा मेरे पास, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किससे? चिपरी मिला। किससे संबंधित है ये? चिपरी मिला। अगला या, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया, मतलब जिसने ऐसा शासक जिसने कोई नई जीत हासिल नहीं की, वो कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था वो? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? ये है ऑप्शन डी। कौन सा? शिमला। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है ऑप्शन सी 11%। 11%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है कांगड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा जिला? कांगड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो ये होता है किसमें? ऑप्शन बी, सिरमौर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिरमौर में। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, आम्रपली और मल्लिका किसकी किस्में हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपकी किसकी? आम की। अगला क्वेश्चन आया, मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? ये जाना जाता है कौन? सोलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोलन। अगला क्वेश्चन आया, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये है किसकी? आलू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, कौन सा जिला खुम्ब की खेती के लिए या फिर मशरूम की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है? ये है कौन सा जिला? सोलन जिला। अगला क्वेश्चन है, सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है? ये है किसकी? टमाटर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का सूत्रपात हिमाचल में कब हुआ या हिमाचल में कब इसका शुभारंभ किया गया? ऑप्शन सी 1999 टू 2000, मतलब 1999 से 2000 के बीच में इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं की फसल है, एक किस्म है फसल की। किस फसल की? गेहूं की फसल की। अगला क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय स्तर पर अदरक उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल का कौन सा स्थान है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये स्थान है मेरे पास कौन सा? दूसरा। सेकंड नंबर पे हिमाचल है हमारे पास। कहां पे? अदरक उगाने के मामले में। अगला क्वेश्चन आया, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का अधिक उत्पादक करता है? आम का सबसे अधिक उत्पादन हिमाचल में होता है कौन से जिले में? ऑप्शन ए, कांगड़ा। अगला क्वेश्चन आया, जोगिंदर नगर का शानन पावर प्रोजेक्ट कब बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बना था 1930 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, हिमाचल में मार्च 2010 का दोहन विद्युत शक्ति कितनी थी? मतलब कंज्यूमिंग पावर ऑफ हिमाचल कितनी थी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की? 6500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, कोल बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण
किसके द्वारा किया गया? एनटीपीसी, ऑप्शन सी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना में कौन सी नदी है या किस नदी पर ही है ये नाथपा झाखड़ी? ये है हमारा किस पे? सतलुज नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया कि हिमाचल की अनुमानित जल विद्युत शक्ति क्षमता कितनी है, कितनी कंज्यूमिंग पावर है हिमाचल की? ये है ऑप्शन डी 20,000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना अभी पीछे किया, शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि कौन से स्थान पे है? जोगिंदर नगर, मंडी का जोगिंदर नगर। अगला क्वेश्चन आया, भारत की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिमाचल में है? ऑल ओवर इंडिया जितना भी हमारा जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका कितने परसेंट हिमाचल में पैदावार की जाती है या कितना प्रतिशत उनको प्रोड्यूस किया जाता है? ये किया जाता है 25%। 25% पूरे भारत का हिमाचल में संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संजय विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में है? ये है आपका ऑप्शन ए, किन्नौर जिला। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये की गई 1971 में। अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन है, ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट, इसकी है ऑप्शन ए 490 मेगावाट। 490 मेगावाट है आपकी किसकी? ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट। अगला है, पोंग बांध किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोंग बांध का फायदा किन किन राज्यों को दिया जाता है? ये दिया जाता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। 3 ये राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन आया, कोल बांध किनके सहयोग से बनाया गया? मतलब कौन से ऐसे 2 देश थे जिनके कारण कोल बांध बनाया गया? ये थे कौन से? भारत और रशिया, रूस। अगला क्वेश्चन आया, कालका शिमला रेल मार्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालका शिमला रेल मार्ग पर कितनी सुरंगें बनी हैं? तो ये बनी है कितनी सुरंगें? 103 सुरंगें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आया, हिमाचल प्रदेश में कितनी रेलवे लाइन है? इंपॉर्टेंट, 3 रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 4 ऑप्शंस में से कौन सा शहर नैरो गेज रेल लाइन से जुड़ा है? नैरो गेज मतलब जहां पे पटरी जो है उसका डिस्टेंस दोनों का आपस में कम रहता है, नैरो गेज। मंडी, धर्मशाला, शिमला, ज्वालामुखी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शिमला। अगला है मेरे पास क्वेश्चन, दिल्ली नांगल ब्रॉड गेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार किस वर्ष हुआ? दिल्ली नांगल ब्रॉड गेज सबसे पहले था, उसके बाद इसे ऊना तक, और अब एट प्रेजेंट ये अंदौरा तक है, तो ऊना तक इसका विस्तार किया गया था। ऑप्शन डी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने जो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग बनाया वो किस वर्ष उसने कार्य शुरू किया था? कालका से 1850 1850 में, 1850 में। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? 1877 में, 1877। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? ये थे कौन? ऑप्शन ए HS हैरीगटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, HS हैरीगटन।